Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss science lesson number 7 getting to know plants. इसका next topic है activity 9 है go to an open ground where many weeds are growing. ने क्या करना है, ओपन ग्राउंड में जाना है वहाँ जहाँ बहुत सारे वीड्स क्या होता है, घास ग्रो हो रहा है. डिग आउट अ फ्यू वीड्स, कुछ वीड्स को उखाड़ना है. वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, फिर जो उसमें मिट्टी लगी है उसको धोना है. फिर हमने उसकी जो रूट्स है उसको ऑब्जर्व करना है. डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव आइदर द काइंड्स ऑफ रूट्स, जो फिगर 7.17 में दिखाई रखी है ए में, और एज इन फिगर 7.17 जो आपने घास निकाला था क्या उसकी रूट ऐसी है या ऐसी है. ठीक है, जो ऐसे सिंगल इसमें एक ही रूट होती है और साइड में उसकी लेटरल ब्रांच रूट होती है उसको बोलते हैं टैप रूट. क्या बोलते हैं? टैप रूट. और जिसमें फाइबरस, जिसमें बहुत सारी धागे जैसे फाइबर होते हैं, धागे जैसी रूट्स होती है उसको बोलते हैं फाइबरस रूट्स. टू टाइप्स की रूट होती है, टैप रूट एंड फाइबरस रूट. फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शॉन इन फिगर 7.17 द मेन रूट इज, जो इसकी मेन रूट है उसको टैप रूट बोलते हैं. एंड द जो स्मॉलर रूट्स है उसको लेटरल रूट्स बोलते हैं. जैसे ये मेन रूट है टैप रूट, जो इसकी साइड में रूट होगी वो होगी लेटरल रूट्स. प्लांट्स विद रूट्स आर शॉन, जो 7.17 में है, डू नॉट हैव एनी मेन रूट, उसमें कोई भी मेन रूट नहीं है. ऑल रूट सीन सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड, सारी रूट एक जैसी दिखाई दे रही है इसलिए इनको फाइब्रस रूट्स बोलते हैं. फाइब्रस जैसे धागे होते हैं ऐसे करके, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती और सारी रूट एक जैसी होती है तो इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं. सेपरेट द बीड्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स, हमने क्या करना है, जो बीड्स हमने उखाड़े थे उनको दो ग्रुप में अलग अलग डिवाइड कर लेना है. ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट, फिर हमने देखना है कि किस में टैप रूट है, और ग्रुप बी में भी हमने वो वीड्स रखने हैं जिनमें फाइब्रस रूट है. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, वट काइंड ऑफ, जो ग्रुप ए का प्लांट है जैसे इसमें जो टैप रूट है उसकी लीफ कैसी होगी, उसकी वेनिएशन कैसी होगी, क्या वो पैरेलल वेनिएशन है. ठीक है, ये भी हमने इसको फाइंड आउट करना है. या रेटिकुलेट वेनिएशन है. टू टाइप की वेनिएशन होती है ना, मैंने पहले बताया था. अगर टैप रूट होते तो उसकी वेनिएशन रेटिकुलेट होती, ऐसे उसकी लीफ होगी. ठीक है, और इस प्लांट की रूट ऐसी होगी टैप रूट. और जो फाइब्रस रूट होता है उसकी जो लीफ वेनिएशन होगी वो पैरेलल होगी, ऐसी होगी उसकी लीफ. Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? जो लीफ वेनिएशन और टाइप ऑफ रूट है वो इंटरेस्टिंग वे से रिलेटेड है. टेबल 7.2, कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज. बूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया. इफ ही वॉन्ट्स टू नो द वट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़, ही नीड टू नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव. अगर वो ये देखना चाहती है कि अगर हमें लीव से ही पता लग जाए कि इसकी रूट कैसी होगी तो वो उसको बाहर नहीं निकालेगी. अगर हम लीफ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगर हमने लीफ देख ली तो उसकी वेनिएशन ऐसी है, पैरेलल वेनिएशन है, तो उसकी रूट कैसी होगी, फाइब्रस रूट. और अगर लीफ के वेनिएशन रेटिकुलेट होगी, ऐसे उसकी लीफ की वेनिएशन होगी तो उसकी रूट कैसी होगी, टैप रूट. ये हम पत्तों को देखकर भी बता सकते हैं कि इस प्लांट की रूट किस टाइप की है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है. या हम नेम ऑफ द प्लांट फिर उसकी टाइप ऑफ वेनिएशन एंड टाइप ऑफ रूट ऐसे लिख सकते हैं. वी हैव लर्नड दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर, हमने ये देखा कि जो रूट होती है वो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. और स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स, और जो स्टेम होते हैं वो ये सारे कंडक्ट करते हैं लीव्स को.
लीव्स या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द लीव्स प्रिपेयर फूड, जो लीव्स होती है वो फूड बनाती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो लीफ होती है वो खाना बनाती है और ये सारा जो फूड होता है ये स्टेम के थ्रू स्टेम में और दूसरे पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, लाइक कुछ हम जो उसको रूट की फॉर्म में खाते हैं, जैसे कैरेट, वो फूड स्टोर होता है उस प्लांट का। रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टेपियोका। वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर इज द फूड इज स्टोर्ड। हम दूसरे पार्ट्स भी खाते हैं प्लांट के जहाँ फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट? राइट टू डाउन द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसमें हम जैसे लीफ में खाना बनता है, जो जो फूड होता है वो यहाँ से स्टेम के थ्रू कंडक्ट होकर सारे पार्ट्स में ट्रांसफ़र होगा। और जो रूट्स होती है वो क्या करेगी, सॉइल से क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी और जो वाटर है वो यहाँ से होते हुए यहाँ लीफ तक सब जगह पहुँच जाएगा। ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यू हैव सॉन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज फिगर। इसमें 3 ब्रांचेज है, ए, बी एंड सी। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट? किससे हमें रिकोगनाइज, सबसे बेस्ट तरीके से प्लांट को रिकोगनाइज कर सकते हैं? अ लीफ, जिसमें लीफ भी नहीं है, और दूसरा जिसमें लीफ है, ब्रांच है, और तीसरा जिसमें फ्लावर्स भी है। तो हमें यही सबसे बेस्ट वे है इसको रिकोगनाइज करने के लिए। विच कलर डिड यूज ऑब्जर्व यूज फॉर द फ्लावर? कौन सा कलर आप इसके लिए यूज़ करोगे? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास? क्या ग्रास में आपको कोई फ्लावर दिखाई देते हैं? वीट, मेज, मैंगो, गवावा में। इफ़ यू सी एनी फ्लावर्स इन दीज प्लांट्स आर दे ब्राइटली कलर्ड? अगर आपको इन प्लांट्स में फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, क्या वो चमकीले चमक रहे हैं? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स क्लोजली। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, जब हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड नहीं हमने यूज़ करना है, क्रिस्टेंथेनम भी नहीं यूज़ करना है, क्राइसैंथेमम ये होता है सनफ्लावर, ये भी यूज़ नहीं करना है। यू विल लर्न इन हायर क्लासेज में इनके बारे में आप स्टडी करोगे। सिंगल फ्लावर, बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स, ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। इनको हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे, इसलिए हमें ये फ्लावर नहीं यूज़ करना स्टडी करने के लिए। एक्टिविटी 10 है, वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। हमें नहीं क्या करना है, एक बर्ड लेनी है, 2 फ्लावर्स लेने हैं, फ्रेश लेनी है, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर, कोई भी फ्लावर ले सकते हो। आल्सो ब्लेड, एक ब्लेड लेना है, एक ग्लास लाइट लेनी है, सीट ऑफ पेपर लेनी है, मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर लेना है। ऑब्जर्व करना है, फिर हमने इनको केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। फिर दीज आर द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के पेटल्स हैं। डिफरेंट फ्लावर्स है पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, हर डिफरेंट फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बड? जो क्लोज्ड बड होती है उसमें पेटल्स कहाँ होते हैं? विच इज़ द वेस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? जो ये बर्ड का पार्ट होता है, छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। दे इसमें ये बर्ड एंड फ्लावर, ये देखो बर्ड है, बर्ड के अंदर ये पैटर्न है, जो इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको सेपल्स बोलते हैं। फ्लावर में भी हम देखते हैं इसको, जो लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है इसको सेपल्स बोलते हैं। और जो ये कलर्ड पार्ट हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पेटल्स है, पंखुड़ियाँ जो होती है वो पेटल्स हैं। दे आर कोल्ड सेपल्स, जो ग्रीन कलर के पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं बर्ड में वो सेपल्स हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स, हमने एक फ्लावर लेना है, उसके पेटल्स सेपल्स सब ऑब्जर्व करने हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर हमने ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। हाउ मैनी सेपल्स, के एक फ्लावर में कितने सेपल्स हैं? क्या वो सेपल जुड़े हुए हैं? वट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल, पेटल और सेपल का क्या कलर है? हाउ मैनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव, आपने जो फ्लावर यूज़ कर रहे हो उसमें कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं? आर दे ज्वाइन टू वन अनदर आर दे सेपरेट, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हैं या सेपरेट हैं? डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स, क्या जो सेपल्स हैं वो जुड़े हुए हैं फ्लावर से, पेटल से? दैट आर सेपरेट आर
they join together. मेक अ टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक टेबल बनाना है. ऐड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल, इसको फिर टेबल में ऐड करना है. फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स. फिल द लास्ट टू कॉलम्स आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेक्शन टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली. हमने फ्लावर के जो इनर पार्ट्स हैं उनको भी क्लियरली देखना है. यू हैव टू कट इट ओपन, हमने उसको काटना है. इट इफ़ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, यदि इसके पेटल्स जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर वेल शेप फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. हमने उसको lengthwise काटना है longitudinally, ताकि जो इसका inner parts है वो हमें clearly दिखाई दे. Remove the sepals and petals to see the rest of parts. हमने सेपल और पेटल्स को रिमूव करना है ताकि उसके रेस्ट पार्ट हमें दिखाई दे. जैसे फिगर 7.22 में दिखा रखा है. कंपेयर योर फ्लावर विद, फिर हमने अपने फ्लावर को कंपेयर करना है. एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स, और पिस्टिल को आइडेंटिफाई करना है. लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली, इट शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स. ये जो वेल सेड फ्लावर है धतूरा का, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो स्टेमन्स है, जो ये साइड में आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्टेमन्स है, ये मेल पार्ट होते हैं. ठीक है. और जो ये सेंटर में है वो पिस्टिल है, ये फीमेल पार्ट है. ठीक है. जैसे ये स्ट्रक्चर हमें बीच में ऐसे करके दिखाई देता है, मैं वैसे बना देती हूँ इसको. ऐसे करके होता है ये पिस्टिल है. और जो इसके साइड में ही होगी ऐसे करके किसी फ्लावर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. जो साइड में है ये स्टेमन्स है. ठीक है. और ये मेल पार्ट है. और जो सेंटर में है ये पिस्टिल है, ये फीमेल पार्ट्स है. इसमें ओपरी होती है, इसमें बीज बनते हैं. ये पार्ट्स ऑफ स्टेमन. एंथर है इसमें, ये फिलामेंट है. ठीक है. जो ऐसे करके हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. जो ऐसे करके बना हुआ है ये एंथर है. और जो इसके स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट बोलते हैं. ठीक है. in different flowers. Can you recognize both the parts of the stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? आपके फ्लावर में कितने stamens हैं? Draw one stamen and label its parts. The innermost part of flower, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा उसको पिस्टिल बोलते हैं. If you cannot see it completely, यदि हमें वो completely दिखाई नहीं दे रहा है, remove the remaining stamen, हम स्टेमन को हटाना है, फिर उसको देखना है. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24. ये पिस्टिल के पार्ट्स हैं जो मैंने अभी बनाया था. ये ओवरी जो नीचे ऐसे स्ट्रक्चर सा होता है मोटा सा. ठीक है. ये ओवरी है ऐसे मोटा, इसमें बीज बनते हैं. और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर स्टिग्मा है, और जो ये ऐसे पतला सा स्ट्रक्चर है स्टाइल है. ठीक है. ये पार्ट्स है इसके पिस्टिल के. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल, ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है. लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ फ्लावर. अब हमने फ्लावर के जो ओवरी है इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल. ये सबसे स्वोलन पार्ट है, मोटा सा पार्ट है पिस्टिल का. वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक्स इनसाइड. हमने इसको काटना है, फिर देखना है बीच से कैसा दिखाई देता है. फिगर है 7.25 A एंड B. केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ फ्लावर. हमने केयरफुली उसको समझना है कि कैसे ओवरी को काटना है. टेक 2 ओवरीज फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, कट दैम इन डिफरेंट, उनको डिफरेंट उसमें तरीके से काटना है. लॉन्गिट्यूडनल, एक लंबाई के तरीके से काटना है ऐसे जैसे लॉन्गिट्यूडनली है. और फिर है ट्रांसवर्स, ऐसे करके साइड से काटना है उसको बीच में से. वेज जो ऐसे फिगर में दिखा रखे हैं. टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें एक पानी की ड्रॉप डालें ताकि वो सूखे ना. 2 पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट, आपको ऐसे करके दिखाई देगी. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको बीच में ऐसे बीज दिखाई देंगे. ऐसे राउंड जो ट्रांसफर सेक्शन कटा होगा ऐसे दिखाई देंगे इसमें हमें. ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस. हमने ओवरी के इनर पार्ट को ऑब्जर्व करना है लेंस का यूज़ करके. डू यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, क्या उसमें कोई छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ओवरी के अंदर. दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, उनको ओव्यूल्स बोलते हैं. ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक. On your field trip, try to find out the name of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person.
जब आप फील्ड ट्रिप पे जाओगे तो ये फ्लावर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, गार्डनर से पूछना है या किसी दूसरे पर्सन से। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स, ये याद रखना कि हमें ज़्यादा फ्लावर्स तोड़ने नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत है उतने ही। वेस्ट ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड ऑन टेबल, फिर हमने अपने आंसर जो है 7.3 टेबल में भरने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, क्या सभी फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस, क्या किसी फ्लावर में ये कोई इनमें से कोई एक नहीं है। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस, क्या फ्लावर्स के कोई और दूसरे और पार्ट्स है उसमें। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स विच हैव सेपल्स एंड पेटल्स दैट लुक सिमिलर, क्या कोई ऐसा फ्लावर्स है जिसमें सेपल और पेटल एक जैसे दिखाई देते हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ सेपल इज डिफरेंट, क्या कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें सेपल्स के नंबर अलग हैं और पेटल्स के नंबर अलग हैं। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, क्या जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का क्या वो सेम है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल में आल्सो भी डिफरेंट, क्या वो जो इनके नंबर है वो डिफरेंट है डिफरेंट फ्लावर्स में। समटाइम्स सम ऑफ द दीज पार्ट्स में इवन बी अब्सेंट, कई बार क्या होता है कि कोई पार्ट किसी फ्लावर में अब्सेंट भी हो सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, हमने कुछ फीचर्स और फंक्शन पढ़े इसमें लीव्स के, स्टेम्स के, रूट्स के। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर भी स्टडी किए। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस, हम जो फ्लावर का फंक्शन है वो बड़ी क्लासेस में स्टडी करेंगे। वी विल आल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, हम बड़ी जब क्लासेस में जाएंगे तब उसमें जो फ्रूट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। FA2 का सिलेबस यहीं तक है, 7 चैप्टर तक आपको आएगा। ठीक है, यहीं तक आपने लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।